हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 2 ऑफ पोस्टिंग डेली एंड आज की शुरुआत हुई है मैगी खाने से। सुबह सुबह के अभी 10 बज रहे हैं शायद, और सुबह से उठ के इधर उधर काम में बच्चों को के साथ खेलने में लग गई और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है। सुंदर। किसने किया आपको रेडी? मैंने की। अच्छा, आपने? हाँ मैंने किया है। तो कल मेले में इतनी थकान हो गई थी कि दिन में मैं फिर से सो गई और सीधे शाम को उठी और फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई। मैंने वही यूट्यूब से रामधारी की डिक्टेशन निकाली। रेडी स्टार्ट। महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसायी यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया। निशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब अव्यवहारिक जान पड़ी और प्रायः लुप्त हो गई। समाचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। फिर भी यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप में होता है, समाचार पत्र स्वदेशी राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते। यह भी स्वीकार करना दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन सिफारिशों। देखो, मैंने अभी 3 डिक्टेशन लिखी, तो ये आज 9 फरवरी मैंने अभी 3 डिक्टेशन लिखी। तो ये फर्स्ट डिक्टेशन। तो मैं क्या करती हूँ, जो वर्ड बनाने में मेरे को वहाँ प्रॉब्लम आई होती है वो मैं तभी डिक्टेशन को स्टॉप करके वो लिख लेती हूँ। श्रोताओं बनाने में मेरे को प्रॉब्लम आई तो अब मैं उसे अलग लिखूँगी। फिर ये डिक्टेशन 2। अब जैसे वर्ड आते हैं ना, स्वायत्ता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ ऐसा गोला बना के छोड़ देती हूँ और बाद में वो मेरे को पढ़ने में नहीं आता है। स्वतंत्रता स्वरूप से बहुत सारे वर्ड आते हैं स्वा से, जो मैं ऐसे गोला बना के छोड़ देती हूँ, अब वो बाद में मेरे को पढ़ाई नहीं आता, तो इसका मेरे को अलग शब्द चिन्ह बनाना है। फिर ये सुपुर्द, जो वर्ड मैंने नए सुने होते हैं, मतलब जो मेरे को एकदम से समझ में नहीं आते कि कैसे बनेंगे, उन्हें मैं लिख लेती हूँ। फिर ये डिक्टेशन नंबर 3 है। ये डिक्टेशन नंबर 3, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं आया था, ये मैंने लिख ली। तो अभी मैं खंड 2 लिखी है मैंने, 100 WPM की, 500 वर्ड्स की। तो ये वर्ड्स मैंने कुछ अलग लिख लिए हैं जिनको मेरे को अलग से बनाने की ज़रूरत है। अब जैसे स्वायत्त, इसका पक्का कोई शब्द चिन्ह होता होगा ऊपर या ऐसे, हाँ ऊपर ही होता होगा, बट मैं पढ़ने के टाइम पे भूल जाऊँगी वो। वैसे मैं ऐसे भी याद करती हूँ, मैं स्वयं ऐसे लिखती हूँ। फिर स्वरूप, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं जो जिसमें स्व आता है, तो मैं सबको फिर वैसे ऐसे कर लेती हूँ डिक्टेशन के टाइम पे, फिर मैं समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्वायत्त, देखना पड़ेगा। फिर ये सुपुर्द है, मैं से सुपुर्द ऐसे लिख सकती हूँ, सुपुर्द। फिर है ये श्रोताओं, श्रोताओं को मैं 2 तरीके से लिख सकती हूँ, ये ज़्यादा सही है, श्रोताओं। मात्रा लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसी से समझ आता है कि बहुवचन था कि नहीं था। ये गलतियाँ, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ना होती हैं मात्राओं से। यथाशक्ति, ये सही है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, बस वैसा बन जाए, जो प्रैक्टिस करते हैं ना बनता नहीं, एक तो सब बन जाए तो यथाशक्ति। फिर महात्म्य, ऐसे वर्ड्स में मेरे को ना कभी कभी प्रॉब्लम आती है डिक्टेशन में, वो इतनी जल्दी बोलते हैं। एक तो हिंदी में अलग से न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, पर कभी कभी वर्ड समझ में नहीं आते जो अपन ने नए पहली बार सुने रहते हैं, एकदम क्लियर नहीं पता चलता कि उसमें क्या है, तो उनमें दिक्कत आती है। महात्म्य, इसमें भी दिक्कत आ रही है थोड़ी। ये सही है इसका, पर ये फिर बड़ा बनेगा, ऐसे बनाऊंगी तो महात्म्य, तो पूरा बन गया फिर महात्म्य। फिर है ये त्रिसूत्री कार्यक्रम, भी बहुत आता है अभी, है ऐसे त्रिसूत्री, ये सही है, त्रिसूत्री। ये 10वीं 13वीं आता है, ये तो मैं हमेशा ऐसे लिख लेती हूँ, 13वीं 12वीं ऐसे ही लिखते हैं शायद इसको। उर्वरक, उर्वरक भी बहुत बार आता है, उर्वरक। तो अब ऐसे अलग से लिख कर प्रैक्टिस कर लिया करो। बाकी जो डिक्टेशन में बनता है वो तो बनता ही है, बट सही है। और मैं अपनी हिंदी सही करने के लिए भी अलग से न्यूज़पेपर रीडिंग करती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो।
और अब मैं और वर्ड्स कुछ छाँटूँगी डिक्टेशन में से, जो मेरे पास PDF है रामधारी की, उसको रीड करूँगी और कुछ ऐसे वर्ड्स निकालूँगी। और आज पढ़ाई के लिए बस इतना ही। मेरे को वापस अपने घर भी जाना है, अभी ग्वालियर से निकलना है, तो मैं उसके लिए पैकिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं था, तो शाम को हम लोग चले गए बाहर, चौपाटी कॉलोनी के बाहर चौपाटी लगती है। ये वही अचलेश्वर मंदिर के आसपास वाला एरिया है और बहुत फेमस है ये सारी दुकानें। तो वहाँ मैंने खाया मसाला डोसा और वही हम लोगों ने मसाला डोसा खाया। दैन उसके बाद मैंने एक पी कोल्ड कॉफ़ी पी और फिर घर वालों के लिए बाहर ही टिक्की पैक करा ली थी, तो घर जाके खाए गोलगप्पे, बहुत टेस्टी थे ये। देन इसको देखो, इसकी लाइफ में अभी कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ टीवी देखना, खेलना, सिर्फ यही सब। और मैंने रास्ते के लिए अपने चीले पैक करा लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को भूख नहीं लग रही थी बट रास्ते में लगती। और ये मैं अपने घर के लिए निकल गई हूँ। और ये देखो, ये वही वाला रास्ता है जो मंदिर हम लोगों ने कल देखा था, ये वही मंदिर है। रात में भी बहुत अच्छा लगता है, ये अचलेश्वर महादेव वाला मंदिर और ये राम दरबार। और बस फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने चीले खा लिए थे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।